बजट में दरअसल इस क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान संभव हैं और ये एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण रॉय हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और हरित नौका स्कीम की घोषणा दरअसल इस बजट में होती दिखाई देगी। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं। अच्छा, बाय द वे ये सारे शिपिंग स्टॉक्स आपने सुबह में एक खबर दी और तभी से आसमान चूम रहे हैं। जी, दरअसल मुझे जो अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट में जिन जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक शिपिंग सेक्टर है। वैसे तो शिपिंग सेक्टर के लिए कई सारे प्रस्ताव हैं जिसको शिपिंग मंत्रालय ने तैयार किया है, लेकिन बजट में कम से कम 2 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है, या फिर कहें कि इसका ऐलान बजट में हो सकता है। सबसे पहला शिपिंग सेक्टर के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF का ऐलान हो सकता है। इसमें करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन हो सकता है। इस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का मकसद ये होगा कि जो कंपनियां शिप बनाना चाहती हैं उनको लंबे समय के लिए सस्ती ब्याज दर पर आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जा सके। और इस MDF के पीछे 2 वजह है। पहली वजह यह है कि भारत चाहता है कि शिपिंग सेक्टर में, शिप बनाने के सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए। अभी दुनिया भर में जितने शिप चलते हैं उसमें भारत का योगदान मुश्किल से 2% होता है। इसको बढ़ाना मकसद है, लेकिन शिप बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें लंबे समय के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, इसलिए आमतौर पर फाइनेंस मिलने में दिक्कत होती है। तो MDF इस मकसद को पूरा करेगा। और दूसरा एक जो बड़ा ऐलान हो सकता है वो है हरित नौका स्कीम का। हरित नौका स्कीम के तहत नदियों में जो जहाज चलेंगे वो प्रदूषण मुक्त रहें, हाइड्रोजन से चलें, ये मकसद है। और इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी हाइड्रोजन वाले शिप बनाने के लिए। इसके लिए एक कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, इसने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले ही ऐसे कुछ शिप बनाए हैं, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाएगा, ये इसका मकसद होगा। तो बजट में शायद इन दोनों स्कीम का ऐलान होता हुआ अब देखेंगे। तो ये इनफैक्ट बड़े ऐलान आते हुए दिखाई देंगे और कोची शिपयार्ड पहले से इस पर काम करे तो वो स्टॉक वैसे भी रेडार पर और सेंटिमेंटली बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। ये है फिलहाल आपके लिए वो ताज़ा खबर और जो बजट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर हर रोज लेकर आ रहे हैं। चलिए अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स पर और कौन कौन से जानकारों ने क्या ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो पहले आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। इन्होंने दरअसल 2 नए ट्रेड्स दिए। एक CDSL 2550 का टारगेट है, 2350 स्टॉप लॉस। चेन्नई पेट्रो भी 1125 का टारगेट और 1005 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। सिप्ला को कैरी किया है तेजी की तरफ। सिप्ला फ्लैट है, लेकिन चेन्नई पेट्रो इनके लिए 0.8% के रिटर्न्स जोड़ रहा है। CDSL हल्का सा नरम पड़ता हुआ इनके जोड़ने के बाद। वैसे स्टॉक है आज तेजी में। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर ओशो का आ रहा है। ओशो ने आज सिर्फ एक ही ट्रेड दिया है नया। इप्का लैब्स 1270 टारगेट, 1190 स्टॉप लॉस। पतंजलि फूड कैरी किया 1765 का टारगेट, 1610 स्टॉप लॉस है। और लेमन ट्री 158 के लिए ट्रेड कैरी किया है। लेमन ट्री 0.39% के रिटर्न्स दे रहा है। पतंजलि अब करने लगा है ड्रैग और इप्का भी करीब आधे % तक का योगदान दे रहा है। रूपक जो लीडिंग पोजीशन में है उन्होंने 2 ट्रेड्स दिए हैं। एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 2800 का टारगेट, 2490 का स्टॉप लॉस। और इंडिया सीमेंट 345 का टारगेट है, 294 का इनका स्टॉप लॉस है। इंडिया सीमेंट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो गया है और गार्डन रीच 0.22% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन कौन कहां पहुंच रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। तो रूपक का रिटर्न अब 7.14% पर है, जतिन 3.66% पर है और ओशो करीब 0.35% के रिटर्न्स पर है। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ओशो को शायद वो पतंजलि फूड वाला ट्रेड रिविजिट करना होगा।